नमस्ते, दिस इज़ डॉक्टर शीतल बलाना। तो आज मैं आप सभी को बताऊँगी थोड़ा बर्न्स के बारे में जानते हैं। तो बर्न्स जब भी हम आग के कॉन्टैक्ट में आते हैं या फिर हम गर्म पानी के कॉन्टैक्ट में आते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए और किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो बर्न्स पहली बात इसकी डिग्रीज़ हम पहले जान लेते हैं कि बर्न्स की कितनी डिग्रीज़ होती हैं। तो इसके 3 डिग्रीज़ होते हैं। फर्स्ट डिग्री बर्न्स, सेकंड डिग्री बर्न्स और थर्ड डिग्री बर्न्स। तो फर्स्ट डिग्री बर्न्स में क्या होता है कि हमारा जो स्किन का सबसे ऊपर वाला लेयर होता है, केवल वो बर्न होता है और पेन होता है बट इतना नहीं मतलब होता है। और फिर आता है सेकंड डिग्री बर्न। सेकंड डिग्री बर्न को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, सेकंड डिग्री सुपरफिशियल बर्न, सेकंड डिग्री डीप बर्न। और तीसरा होता है हमारा टर्शरी बर्न। तो सेकंड डिग्री बर्न में क्या रहता है कि हमारा जो सुपरफिशियल वाला है उसमें रेड रहता है, जो ऊपर का लीजन है और जो डर्मिस का थोड़ा जो ऊपरी वाला पार्ट है, मतलब जो ऊपर की त्वचा है, उसके नीचे एक डर्मिस लेयर होती है अपनी। पहले एपिडर्मिस होती है सबसे ऊपर, फिर उसके नीचे होती है डर्मिस। डर्मिस का भी सबसे ऊपर वाला पार्ट जब अगर इन्वॉल्व होता है, तो हमें बहुत सीवियर पेन होता है और इसका एक क्लासिकल फीचर है, इसमें ब्लिस्टर देखने को मिलता है। तो सेकंड डिग्री बर्न में हमको ब्लिस्टर आता है, स्किन रेड होती है, तो हमको पता लग जाता है कि ये सेकंड डिग्री सुपरफिशियल बर्न है। तीसरा टाइप का है अपना सेकंड डिग्री डीप बर्न। इसमें रेडनेस नहीं रहती, इसमें व्हाइट हो जाता है और एकदम आपको पेल दिखेगा और ये इतना पेनफुल नहीं रहेगा। लेकिन जो टर्शरी बर्न्स है, टर्शरी बर्न्स में क्या होगा, एकदम लेदरी स्किन हो जाएगी, एकदम टाइट हो जाएगा, एकदम व्हाइट, बिल्कुल रेडनेस नहीं। तो उस कंडीशन में वो बिल्कुल भी पेनफुल नहीं रहेगा, आपको कुछ फील ही नहीं होगा क्योंकि वहाँ पे जो वहाँ की नर्व्स हैं, जो लोकल नर्व्स हैं वो भी डैमेज हो गई होंगी। तो आपको कोई सेंसेशन फील नहीं होगा। तो इससे हम पता लगाएँगे कि वो टर्शरी बर्न्स है। तो ये हो गई हमारा कौन-सा डिग्री का बर्न था, ठीक है? उसके बाद हम बात करते हैं कि अब इसका हीलिंग कैसे होता है। अगर फर्स्ट डिग्री बर्न है, तो उसका हीलिंग थोड़े दिन में अपने आप ठीक हो जाएगा। इतना स्कैरिंग नहीं होगा, मतलब उसके निशान नहीं आएँगे। लेकिन जो सेकंड डिग्री बर्न है, उसमें हमको कैसे हीलिंग होगा, हमको ड्रेसिंग करना पड़ेगा। जो सेकंड डिग्री बर्न है, उसमें हम ड्रेसिंग करते हैं। ड्रेसिंग में हम कौन-कौन सा मटेरियल यूज़ कर सकते हैं? पैराफिन ड्रेसिंग कर सकते हैं, कोलेजन ड्रेसिंग कर सकते हैं, कोलॉइड ड्रेसिंग कर सकते हैं, हाइड्रोकोलाइड ड्रेसिंग कर सकते हैं। तो ये बहुत सारे टाइप की ड्रेसिंग होते हैं। और अगर टर्शरी बर्न है उसमें जैसे कि मैंने बताया लेदरी स्किन हो जाता है, एस्चार बन जाता है, तो उस कंडीशन में हमको एस्चारोटोमी भी करनी पड़ती है। तो ये हो गया हमारा बर्न्स के बारे में हमने जान लिया। अब हमको करना क्या चाहिए? अगर आपको कभी भी बर्न्स हो जाता है, तो आपको करना क्या चाहिए? पहली बात तो सबसे बड़ा जो चीज़ है, वो होता है डिहाइड्रेशन। हमारी बॉडी में जो अपना स्किन है, ये एक बैरियर की तरह एक्ट करती है और ये हमको प्रोटेक्ट करती है कि हमारा जो वाटर है, जो हमारी अंदर का जो कंपार्टमेंट है, वो एनवायरनमेंट के कॉन्टैक्ट में ना आए। तो अब अगर सबसे बड़ा अपना बैरियर ही लॉस्ट हो जाएगा, तो हमारा जो बॉडी का फ्लूइड लेवल है वो कम हो जाएगा, तो जिसकी वजह से हमको सिम्पटम्स आने लगेंगे, जैसे चक्कर। अगर उसमें डिपेंड करता है कि आपको कौन-सा डिग्री का बर्न है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको सिम्पटम्स आएँगे। तो अगर मान लेते हैं आपको नॉर्मल अपर फर्स्ट डिग्री या सेकंड डिग्री बर्न्स है और फिर आपका डिहाइड्रेशन हो रहा है, तो आपको जैसे चक्कर आना, एकदम वीकनेस, फटीग, ये सब चीज़ें हो सकती हैं। तो आपको सबसे ज़्यादा मेंटेन करना है, आपका डिहाइड्रेशन को ठीक करना है। आपको हाइड्रेटेड रहना है फुल टाइम। तो इसके लिए हम क्या देते हैं, अगर हम हॉस्पिटल सेटिंग में होते हैं, तो हम एक आरएल प्रेफर करते हैं, जो कि होता है रिंगर लैक्टेट। तो अभी हम जानते हैं कि दूसरा क्या ऐसा कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। तो दूसरी चीज़ जिससे हमको बचाना है वो है इन्फेक्शन। तो मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन जो कि बर्न्स में देखा जाता है वो है सूडोमोनास। तो सूडोमोनास बर्न्स में अ, हमको प्रिवेंट करना है को किसी भी टाइप का इन्फेक्शन हमारे बर्न्स की वजह से, क्योंकि हमारा बैरियर लॉस्ट हो गया है, तो इनको बहुत ईज़िली एक्सेस मिल गया है अभी। तो हमको सबसे पहले तो ये प्रिवेंट करना है। तो हम एंटीबायोटिक का यूज़ करेंगे। तीसरा, हम जो हीलिंग है उसको अ, बढ़ाने के लिए हम वहाँ पे इन्फेक्शन ना हो, जो लोकल साइट है जहाँ पे बर्न हुआ है, तो हम वहाँ पे ऑइंटमेंट या फिर क्रीम्स प्रिस्क्राइब करते हैं। जैसे कि सिल्वर सल्फाडायज़ीन हो गया, अपना सिल्वर नाइट्रेट हो गया, सीरियम नाइट्रेट हो गया और सबसे ज़रूरी चीज़ है मल्टीविटामिन्स। ये हमारी हीलिंग को स्पीड अप करते हैं। सबसे ज़्यादा विटामिन सी जो कि आपका कोलेजन फॉर्मेशन में हेल्प करता है, तो ये ज़्यादा यूज़फुल रहता है आपकी स्किन को वापस से रीजनरेट करने में। सो या दैट्स इट फॉर बर्न्स। और बाकी की जो चीज़ें हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, वो मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगी। स्टे हेल्दी, स्टे फिट।